गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो नेहा राणा के बारे में बात करूंगी। नेहा राणा के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल सतमा की दुनिया पे, और ये है सतमा रिएक्शन। तो सतमा रिएक्शन में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ही ड्रामा चला है। नेहा राणा बिना बताए पहुंच चुकी थी मनीष के घर। वहां पर क्या क्या हुआ है, किसकी गलती है, कौन सही है, पूरी बातें करेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी लाइक और हाइप जरूर दे दे। तो नेहा राणा का आप लोगों ने देखा है, काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था। इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने मनीष से कहा था कि मनीष मुझे एक मौका दो, मुझे तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अपने रिश्ते सुधारना चाहती हूँ। लेकिन मनीष की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई वीडियो नहीं आया। उसके बाद एक दो वीडियो नेहा राणा ने बनाया, उसके बाद ये यूट्यूब पे काम नहीं कर रही थी। सब लोगों को लग रहा था कि नेहा राणा को क्या हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि रिश्ते जब खराब होते हैं तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, तो हो सकता है इन्होंने यूट्यूब से ब्रेक लिया हो। और आप लोगों को पता होगा कि इनका ड्रामा शुरू हुआ था तलाक से। ये घर छोड़ के आई थी, उसके बाद ये जबरदस्ती घर गई थी, एक बार जबरदस्ती घर में और घुसने की कोशिश की थी, तब भी मनीष राणा ने घर में घुसने नहीं दिया था। उसके बाद इनकी वेडिंग एनिवर्सरी आती है, उस दिन भी नेहा राणा और मनीष राणा के बीच बहुत ज्यादा तमाशा होता है। मनीष राणा कहीं मार्केट में जा रहे होते हैं, नेहा राणा के पिताजी और कई लोग होते हैं, जहां पे इन लोगों में हाथापाई होती है, गाली गलौज होती है। उसके बाद मनीष राणा की मम्मी काफी खफा होती हैं और वो वीडियो बनाती हैं और वो नेहा राणा के कैरेक्टर पर उंगली उठा देती हैं कि 10 जगह मुंह मार के, ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। उसके बाद नेहा राणा भी लाइव आती है, उनकी मम्मी भी लाइव आती है। नेहा राणा ने इनकी इस राणा की बहन कनिका राणा जो फेमस यूट्यूबर हैं, उन्हीं की वजह से सारे लोग, इनकी पूरी फैमिली फेमस हुई है और ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप लगाती है, उनके कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगाती है नेहा कि वो तो शादी के पहले ही कई लड़कों के साथ गोवा घूमने गई। मतलब गंदे गंदे आरोप लगाती हैं, यहाँ तक कि अपने सास पर भी आरोप लगाती हैं। ये सारा सिलसिला चली रहा था लाइव का। फिर बीच में ये लोग शांत हो गए, नेहा भी शांत हो गई थी, बोली कि अब मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मैं अपना जो भी करूंगी लीगल तरीके से करूंगी। तो शायद इन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। मनीष की तरफ से भी केस किया हुआ है और नेहा ने भी केस किया हुआ है। उसके बाद नेहा शांति से ब्लॉग वगैरह बनाने लगती है, लेकिन एक ब्लॉग में अपील किया था कि वो रिश्ता सुधारना चाहती हैं, वो सबसे माफी मांगने को तैयार। लेकिन मनीष की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना उन्होंने वीडियो में कुछ कहा, और मुझे लगता है कि फोन करके भी नेहा से वो बातचीत करने की कोशिश नहीं किए। वो पूरी तरह से नेहा से तलाक चाहते हैं और नेहा का कहना है कि उनका घर उनकी ननद कनिका की वजह से टूटा है, वही भड़काती है सास ससुर को और मेरे पति को। एक तरफ से देखा जाए तो इन लोगों की लव मैरिज है। नेहा की बातचीत से ये फील होता है कि नेहा रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती है, नेहा रिश्ता सुधारना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले नेहा को अब अपनाना नहीं चाहते हैं, वो तलाक लेना चाहते हैं। तो एक बार पहले भी वेडिंग एनिवर्सरी के पहले भी उनके घर घुसने की कोशिश की थी, तब निकाल दिया था, बहुत इन लोगों में हल्ला मचा था। और फिर कल नेहा इनके घर में घुसने की कोशिश की, यहीं पे गलती नेहा की है। जब आप लोगों का केस चल रहा है, आपके ससुराल वाले आपको घर में नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लीगल तरीके से जाओ। लेकिन नेहा को लीगल तरीके से नहीं जाना है, वो घुसपैठियों की तरह जाएंगी। उनका कहना है कि ये उनकी ससुराल है। मैं मानती हूँ कि आपका ससुराल है, अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, आपके ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं आपको उस घर में। तो फिर जहाँ पे इज्जत ही नहीं है, जहाँ पे पति आपको रखने को तैयार नहीं है, क्या वहां पे आप जबरदस्ती रिश्ता रख सकती हैं? लेकिन नेहा को लगता है कि ये जबरदस्ती घर में घुस जाएंगी तो ये घर इनका हो जाएगा, ससुराल वाले इनकी आरती उतारने लगेंगे। नहीं उतारेंगे, कुछ तो गलतियां आपके तरफ से हुई होंगी जो ससुराल वाले इतना खफा हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सारी गलती आपके ससुराल वालों की ही है, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। आप लाइव आके अपने परिवार वालों की धज्जियां उड़ा दी, आप अपने ननद की धज्जियां उड़ा दी, तो शायद ये सब नाराजगी है और ये नाराजगी बात करने से सुधर सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इनके ससुराल वाले भी बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वैसे कनिका ने कहा है कि वो बातचीत करना चाहती, लेकिन नेहा के घर वाले बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे। तो जब आप लोग एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार ही नहीं है, तो घर में कूद के आप रिश्ता बचा लेंगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ से देखा जाए तो इनके ससुराल वालों की मैं गलती नहीं दूंगी। जब केस चल रहा है, बहू ने केस किया हुआ है और अचानक से बहू घर में आ जाए और दरवाजा बंद कर ले, तो कल को अगर वो कुछ कर लेगी, ऊंच नीच होगा, तो किस पे जिम्मेदारी जाएगी?
कौन जेल जाएगा? ससुराल वाले ही जेल जाएंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि ससुराल वाले नेहा को भगा रहे हैं, धक्के मार कर निकाल रहे हैं, लाइट काट दी है, तो भाई वो अपनी सेफ्टी के लिए करेंगे, क्योंकि नेहा कमरे में घुस के बैठ गई थी बेड पे और ये लोग नहीं चाहते थे कि वो घर में आए। वो बार बार यही कह रहे थे कि जब हम कानून का सहारा ले रहे हैं तो जब हम कानून से जीतेंगे या हारेंगे उस हिसाब से हम लोगों का फैसला होगा। तो उसके बाद मनीष ने भी लाइव की, और मनीष ने जब लाइव की तो जो मनीष के सपोर्टर हैं वो बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा किया लाइव किया, नहीं तो आप पर ये इल्जाम लगा देती, क्योंकि नेहा ने भी लाइव किया था और नेहा का कहना था, नेहा ने अपने लाइव में इल्जाम लगाया अपने ससुर पे, अपने हस्बैंड पे, कि ये लोग सरिया लेकर खड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए, मुझे जान से मार देंगे, इसीलिए मैं कमरे में लॉक करके बैठी हूँ, इन लोगों ने लाइट बंद कर दिया। वैसे जब मनीष लाइव आए थे तो लोग इस बात का सवाल कर रहे थे कि आपके मन में चोर नहीं था तो आपने लाइट क्यों बंद किया? तो जहां तक मेरा मानना है कि लाइट इन लोगों ने इसलिए बंद किया था कि जब लाइट नहीं चलेगी तो ये गर्मी से परेशान होकर खुद ही कमरा खोल के निकल जाएगी। इन लोगों को डर सता रहा था कि नेहा कमरा बंद कर ली है तो कुछ कर ना ले। ये लोग पुलिस बुलाते हैं, पुलिस आती है, उसके बाद दरवाजा खोला जाता होगा, उसके बाद क्या होता है हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि लाइव उसके बाद खत्म हो जाती है। बाकी इन लोगों का क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अभी कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मनीष भी खुश नहीं हुए हैं नेहा को देखकर, और नेहा के लिए अगर देखा जाए तो इनके ससुर का जो भाषा था वो भी सही नहीं था। वो भी कह रहे थे कि भाई मेरे घर में चोर घुस गया है, बहू को अपने चोर बोल रहे थे। शायद ये लोग प्यार से बात करते नेहा से तो मामला सुधर सकता था, कुछ इसका हल निकल सकता था। अगर नेहा को नहीं रखना है तो भी उम्मीद नहीं देना चाहिए था, इन लोगों को क्लियर बोलना चाहिए कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं और हमें तुमसे पीछा छुड़ाना है। कुछ लोग तो मनीष को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मनीष कह रहे हैं कि किसी लड़की का यूज कर लो, प्यार कर लो, शादी कर लो, और जब उससे मन भर जाए तो उसको बुरा साबित कर दो। नेहा का एक चीज तो मैंने नोटिस किया है कि वो मनीष के साथ रहना चाहती है, मनीष को प्यार करती है, पर मनीष का नेहा के प्रति कोई अच्छा रवैया नहीं है और ना ही कोई प्यार है कि हाँ वो नेहा के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना, क्या नेहा को मनीष के साथ रहना चाहिए? क्या नेहा ने जबरदस्ती ससुराल में घुसा वो अच्छा किया कि नहीं किया? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं किया, जहाँ पे इज्जत ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। पता है प्यार मोहब्बत एक जगह है और सेल्फ रिस्पेक्ट एक जगह है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रखना चाहिए। प्यार मोहब्बत के लिए इतना भी मत गिर जाओ कि सामने वाला जूते मार रहा हो और फिर भी उसके पैर पकड़ के बोलो कि मुझे अपने पास रख लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नेहा की लाइफ स्टाइल देखा जाए तो नेहा बहुत अच्छे घर से है, और अगर इन लोगों का घर देख रहे हो आप लोग तो आप लोग देख ही रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि नेहा कोई छोटे मोटे घर से आई है, इन लोगों से तो अच्छे घर से ही आई है। और आप लोगों ने लाइव में सुना ही होगा कि नेहा की मम्मी ने कहा था कि ये लोग दहेज भी खूब दिए हैं, सब कुछ किए हैं, और अब मनीष दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं, ये इल्जाम भी नेहा ने लगाया था। और कोई लड़की कमेंट भी कर रही थी नेहा के वीडियो में कि तुम हटो, हम मनीष से प्यार करते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नेहा के लिए बुरा लग रहा है कि मतलब है तो लड़की ही, हर कोई अपना घर बसाना चाहता है, पर नेहा से यही कहना है कि ठीक है, आपको जो सही तरीका लगे वो करो, वो तरीका मत अपनाओ जहाँ पे आपकी बेइज्जती हो और जहाँ पे सामने वाला आपको बेइज्जत करे।